हेलो साथियों, कैसे हो सभी लोग? क्या हाल चाल है भाई? बोलो भाई। मैं फारूक आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय फारूक सर पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम लोग जो है नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, ठीक है भाई। और हम लोग नंबर सिस्टम में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था? हम लोगों ने पहले नंबर सिस्टम में कुछ क्वेश्चन किए थे और उसके बाद हम लोगों ने नंबर सिस्टम में नंबर्स ऑफ जीरो, जीरो की संख्या ज्ञात करना, वो पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है भाई। और हमने जीरो की संख्या के बाद हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है शुरू किया था, वो किया था शेषफल प्रमेय का, ठीक है भाई। शेषफल प्रमेय का, ठीक है भाई। तो हम लोगों ने जो है शेषफल प्रमेय को स्टार्ट किया था, ठीक है भाई। अब हम लोगों ने शेषफल प्रमेय में कल की क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि भाई कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने दे दिया जाएगा और हम शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है भाई। शेषफल हमें बताना होता था, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थोड़े क्वेश्चन और कर लेते हैं। हमने कल कुछ क्वेश्चन किए थे शेषफल पर आधारित, आज हम लोग जो है शेषफल पर ही आधारित कुछ क्वेश्चन और करेंगे, ताकि ये जो टॉपिक है आप लोगों को बिल्कुल जो है क्लियर हो जाए, बिल्कुल भी जो है दिमाग में अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट जो है बैठ जाए, ठीक है। इसीलिए जो हम लोग जो है शेषफल प्रमेय पर आधारित कुछ क्वेश्चन जो है आज और करने वाले हैं, ठीक है। आज ये शेषफल प्रमेय जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है भाई। तो सभी लोग जो है पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए। आज हमारी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास शेषफल प्रमेय पर कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग और करने वाले हैं, ठीक है भाई। जो भी लोग चैनल पर नए हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है भाई। और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को भाई शेयर कर दीजिए, ठीक है भाई। और लाइक बटन पर प्रेस कर दीजिए, ठीक है। चलो अब हम लोग जो है अपनी मेन क्लास शुरू करते हैं भाई, ठीक है। देखो, मेन क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई आप जो है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है भाई। पहले तो आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने लिखा है 2 की पावर 32/9, और इसमें आपको शेषफल ज्ञात करना है, यानी शेषफल बताना है, ठीक है भाई। तो सभी लोग एक काम कीजिए, पहले तो वीडियो को पॉज करके पहले सभी लोग अपने खुद से क्वेश्चन को कोशिश कीजिए भाई, ठीक है। और खुद से क्वेश्चन करके आंसर निकालिए और आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि भाई इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं इसको जो है सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो पहले सभी लोग जो है खुद से कोशिश करिए इस क्वेश्चन पे, ठीक है भाई। चलो ठीक। अब देखो हम बताते हैं इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कैसे आएगा। देखो भाई, देखो हमारे सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो इस प्रकार लिखा हुआ है कि भाई 2 की पावर 32/9 और हमें बताना है शेषफल। देखो भाई, कल हमने जो पढ़ा था, हमने कल इतनी बात पढ़ी थी, हमने कहा था कि भाई शेषफल या तो 1 मिल जाए और या -1 मिल जाए, तो हमारी कहानी आसान हो जाती है, क्योंकि फिर 1 या -1 की पावर जो है कितनी भी लिखी हो, आंसर उसका 1 ही आता है, या तो 1 आएगा या -1 आएगा, जो कि दोनों ही लिए हमारे लिए जो सुविधाजनक होता है, ठीक है। 2 के अलावा अगर हमें कोई शेषफल प्राप्त हो जाता है तो हमारे लिए समस्या हो जाती है, क्योंकि पावर बहुत ज्यादा बड़ी हमारे सामने जो है दे रखी होती है। अब देखो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, देखो अब जरा ध्यान देना, 2 की जगह या तो बन जाए कितना 10, 2 की जगह या तो कितना बन जाए 10 बन जाए, तो देखो 9 से डिवाइड करेंगे, 9 एकम 9, हमें पॉजिटिव सेंस रिमाइंडर कितना दे देगा, 1 दे देगा। या तो फिर 2 की जगह क्या बन जाए 8 बन जाए, 2 की जगह कितना बन जाए 8, तो देखो 9 एकम 9, तो हमें नेगेटिव सेंस रिमाइंडर कितना दे देगा, -1 दे देगा, है ना। लेकिन आप ध्यान ध्यान देने वाली बात यह है कि 2 की जगह पर 10 बनना किसी भी तरीके से संभव नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि 2 की पावर आप चाहे जितने भी कर लो 10 नहीं आएगा। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, कहीं पर भी 10 नहीं आएगा, लेकिन हाँ 8 जरूर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2 की जगह हम 10 तो कभी नहीं बना सकते, लेकिन ये जरूर है कि हम 2 की जगह जो है 8 जरूर बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम 2 की पावर 3 करेंगे तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 बन जाएगा। तो हमें 8 कब बनेगा, जब हम 2 की पावर इसमें किस में ब्रेक करेंगे, 2 की पावर 3 में इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर 2 की पावर 3 में ब्रेक करते, तो हमने क्या काम कर लिया, इसको 2 की पावर 3 में ब्रेक किया। तो हमें पता है अगर हम इसको 2 की पावर 3 में ब्रेक कर रहे हैं तो हमें 3 का जो है इस 32 में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 32 में 3 का क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर समस्या ये आ रही है कि हम अगर 32 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड हो ही नहीं रहा है, क्योंकि 32 जो है वो 3 से कटेगा ही नहीं। समस्या यहाँ पर ये एक नई क्रिएट हो रही है। लेकिन अब जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप हमेशा याद रखना कि डिवाइड नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, जहां तक डिवाइड हो वहां तक आप डिवाइड करिए। जैसे
अगर हम इस 32 को 3 से डिवाइड करेंगे तो देखो 3 एकम 3 और एक भाग का ही 0 लग जाएगी, भागफल हमें कितना प्राप्त होगा, 10 प्राप्त होगा। तो भागफल 10 प्राप्त होगा, 3 नहीं 30। तो अभी भी यहाँ पर कितना बच गया है, शेषफल यहाँ कितना बच गया है, 2 बच गया है। जो शेषफल 2 बच गया है, हमें क्या करना होता है, उसी को 2 की पावर 2, मतलब देखो यहाँ पर जब हमने 32 को 3 से डिवाइड किया था तो देखो 3 ढाई 30, 10 बार भाग चला गया था और यहाँ पर 2 बच गया था। अब देखो जितना बच गया है उसी को हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार और 2 की पावर में हमें उसको जो है लिखना पड़ेगा। देखो ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो यही है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 2 की पावर 32 ही प्राप्त हो जाएगा। कैसे, देखो 3 ढाई 30, 2 की पावर 30 हो जाएगा और यहाँ पर 2 की पावर 2 है तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो देखो 2 की पावर 10 और इंटू 2 की पावर 2, सॉरी 2 की पावर यहाँ पर 30 बनेगा, 3 नहीं 30, 30 प्लस 2 कितना हो जाएगा, बोलो 32 हो जाएगा। इसका मतलब देखो इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अच्छा ठीक, अब देखो भाई हमने जो है 2 की पावर 32 को इस तरह से लिख लिया, ठीक है। और बटे में नीचे कितना चल रहा था, बोलो 9, बटे में हमारा कितना चल रहा था, 9 तो चल ही रहा था। अच्छा ठीक, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं भाई। देखो 2 की पावर 3 को 2 की पावर जो 3 है, 2 की पावर 3 इसको लिख लें, 2 की पावर सॉरी इसको सॉल्व कर लें, 2 की पावर 3 ये कितना आ जाएगा 8 और इसकी पावर कितनी चढ़ जाएगी 10 और इंटू 2 की पावर 2 का मतलब कितना हुआ, बोलो 4 और बटे नीचे कितना चल रहा है, बोलो 9 चल रहा है ना। अब जरा हम सॉल्व करते हैं। देखो जब हम 8 को 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो देखो 9 एकम 9, 8 से ज्यादा निकल गया तो यहां से जो हमें शेषफल प्राप्त होगा वो कितना होगा, नेगेटिव सेंस रिमाइंडर हमें -1 मिल जाएगा। देखो 8 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 एकम 9 और हमें नेगेटिव सेंस रिमाइंडर कितना मिल गया, -1 मिल गया। अब देखो संख्या की पावर 10 है तो -1 की भी पावर कितनी चढ़ जाएगी, 10 चढ़ जाएगी। अब देखो हमने आपको बताया था कि भाई -1 की पावर अगर कोई सम संख्या होती है तो उसका आंसर प्लस का 1 होता है और अगर -1 की पावर अगर कोई विषम संख्या होती है तो उसका आंसर कितना होता है, माइनस का 1 होता है ना भाई। तो देखो यहाँ पर -1 की पावर कितनी है, 10, यानी कि सम संख्या, तो फिर इसका आंसर क्या आएगा, बोलो प्लस का 1 आएगा। आंसर क्या आएगा, प्लस का 1। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पर है 4 और यहाँ पर कितना 9। अब हम 4 को 9 से डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान रखना आप इस यहाँ से इस क्वेश्चन को आप नेगेटिव साइंस रिमाइंडर लेकर भी ठीक है। ठीक, देखो बेटा यहां पर अगर हम 4 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ नेगेटिव साइंस रिमाइंडर से भी आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो 9 एकम 9, अब 4 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, -5, तो यहाँ से नेगेटिव साइंस रिमाइंडर -5 आ जाएगा, वहां से भी आंसर आ सकता है। लेकिन हम अपनी कैलकुलेशन को क्यों और ज्यादा क्रिटिकल करेंगे जब आसानी से आंसर मिल रहा है। हम एक काम करें, 4 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये भाग जाएगा ही नहीं और अगर हमें पॉजिटिव साइंस रिमाइंडर मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा, 4 ही मिल जाएगा। अब देखो संख्याओं के बीच अगर गुणा का चिन्ह लगा है तो शेषफलों के बीच भी चिन्ह किसका लग जाएगा, गुणा का लग जाएगा, है ना भाई। तो अब देखो इनका गुणा कराएंगे शेषफलों का, तो देखो 4 एकम 4 कितना आया, बोलो 4। अब देखो शेषफल हमें 4 प्राप्त हुआ, देखो शेषफल पॉजिटिव है, भाजक से छोटा भी है, तो यही हमारा क्या होगा, वास्तविक शेषफल होगा, ठीक है भाई। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम 2 की पावर 32 को 9 से विभाजित करेंगे तो हमें जो शेषफल प्राप्त होगा वो भाई कितना शेषफल प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। ये 4 ही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है भाई। सभी लोग बात को समझ गए, आगे बढ़े, ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। चलो भाई अब हम लोग जो है बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, ठीक है भाई। सभी लोग जो है क्वेश्चन नंबर दूसरा सभी लोग करके दिखाओ कि भाई 2 की पावर अगर 95 को हम 17 से विभाजित करें तो ऐसे में जो हमें शेषफल क्या प्राप्त होगा, ठीक है भाई। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई कमेंट सेक्शन में जल्दी से, ठीक है भाई। इसी टाइप का जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया इसी टाइप का क्वेश्चन है, सभी लोग करके दिखाओ भाई जल्दी से, ठीक है भाई। चलो अब देखो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, हम कराते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। देखो भाई क्वेश्चन में कहा जा रहा है 2 की पावर 95/17। देखो वही बात आ गई, 2 की जगह या तो हमें मिल जाए 16, तो 17 से डिवाइड होगा, 17 एकम 17, नेगेटिव सेंस रिमाइंडर कितना देगा, -1, या फिर 2 की जगह कितना बन जाए, 18 बन जाए, तो 17 एकम 17 पॉजिटिव सेंस रिमाइंडर हमें कितना दे देगा, 1 दे देगा, है ना। अब देखो 2 की जगह 18 बनना संभव नहीं है क्योंकि 2 की पावर जितना भी कर लो 18 नहीं आएगा, लेकिन 2 की जगह कितना बन सकता है, 16 जरूर बन सकता है, क्योंकि अगर हम 2 की पावर
दो की पावर अगर हम 4 करेंगे तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 जरूर आ जाएगा। तो हम एक काम करें, इसको ब्रेक कर ले किसमें, 2 की पावर 4 में। किसमें ब्रेक कर ले, 2 की पावर 4 में। अब देखो हमने अगर इसको 2 की पावर 4 में ब्रेक कर दिया है, अगर हमने इसको 2 की पावर 4 में ब्रेक कर दिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 का डिवाइड करना पड़ेगा इसमें, किसमें, 95 में। फिर से वही समस्या आ गई कि भाई 95 में 4 का डिवाइड होता ही नहीं है। तो नहीं हो रहा है, अब कोई बात नहीं, डिवाइड कर दीजिए, जितना भागफल है उसको यहाँ लिख दीजिए, और जो भी शेषफल बचे उसको आप फिर से 2 की पावर चढ़ा के गुणा कर देना। ठीक है भाई। तो देखो 2 की पावर 4 में ब्रेक कर रहे हैं, 4 का ऊपर डिवाइड करते हैं, देखो 4 दूनी 8, यहाँ पर कितना बचा बोलो, 1, हो गए कितने, 15, 4 तिया कितना बोलो, 12। ठीक है भाई, 4 तिया कितना बोलो, 12। तो यहाँ पर भागफल कितना आया बोलो, 23 आया। तो देखो 4 दूनी 8 बचा 1, हो गए 15, 4 तिया 12, कितना बचा, 3। अब देखो यहाँ पर 3 शेषफल बच रहा है, तो हमें क्या करना, काम करना पड़ेगा, उसी 3 को 2 की पावर एक बार और, ठीक है भाई, एक बार और पावर में लगा के हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ठीक है भाई। और नीचे क्या चल रहा था, 17 चल रहा था। ठीक है, वो तो चल ही रहा था, उसमें कोई समस्या नहीं है ना। अब देखो सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2 की पावर 4 को हम लिखेंगे कितना बोलो, 2 की पावर 4 को लिखेंगे कितना, 16, और इसकी पावर कितना है बोलो, 23। 16 नहीं है, इंटू यार, ठीक, आगे लिख देते हैं। ठीक है, देखो 2 की पावर 4 को हम लिख लें कितना, 16, और इसकी पावर कितना है बोलो, 23, और इंटू 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पर कितना आ जाएगा बोलो, 8, और नीचे कितना चल रहा है भाई, कितना चल रहा है बोलो, 17। ठीक है भाई। अब देखो सॉल्व करते हैं। अब देखो 16 को अगर हम 17 से डिवाइड करेंगे तो देखो 17 एकम 17 ज्यादा निकल जाएगा, और नेगेटिव साइंस रिमाइंडर हमें कितना दे देगा, -1 दे देगा। अब देखो संख्या की पावर अगर 23 है तो -1 की भी पावर कितनी चढ़ जाएगी, 23। अब देखो -1 की जो पावर चढ़ेगी 23, वो एक विषम संख्या है, इसलिए जो है -1 की पावर अगर 23 करोगे तो सॉल्व करने पर जो आंसर आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, -1 ही जो है मिलेगा। अच्छा ठीक। अब देखो एक बात बताओ, अगर हम 8 को 17 से डिवाइड करते हैं तो हमें पॉजिटिव साइंस रिमाइंडर, भाई 8 का जो है 17 से डिवाइड होगा ही नहीं, शेषफल हमें पॉजिटिव का 8 मिल जाएगा। अब देखो अगर हम पॉजिटिव का 8 शेषफल ले लेंगे तो 8 एकम 8 माइनस का 8 बनेगा, आगे चल के जो है हालांकि आंसर आ जाएगा, लेकिन आगे चल के हमारा काम और बढ़ा देगा ये। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से नेगेटिव साइंस रिमाइंडर ले लेते हैं काम को थोड़ा कम करने के लिए। तो देखो अगर हम 8 को 17 से डिवाइड करें तो हमें नेगेटिव साइंस रिमाइंडर कितना मिलेगा, देखो 17 एकम 17, 8 से ज्यादा निकल जाएंगे, 8 से क्या निकल जाएगा, ज्यादा। तो अब 8 में से 17 जब आप घटाओगे तो कितना मिलेगा, -9। तो नेगेटिव साइंस रिमाइंडर कितना आएगा, -9। बात समझे नहीं समझे, तो कितना आ जाएगा बोलो, -9। अब देखो हमें जब इनका देखो संख्याओं के बीच गुणा का चिन्ह लगा है तो शेष फलों के बीच भी चिन्ह गुणा का लगेगा। तो देखो 9 एकम 9, और माइनस का क्या हो जाएगा बोलो, प्लस का हो जाएगा। भाई माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब देखो प्लस का 9 शेषफल आया, शेषफल हमारा पॉजिटिव है और भाजक से छोटा है, तो वही हमारा क्या होता है, वास्तविक शेषफल होता है। इसका मतलब ये हुआ इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई 2 की पावर 95 को अगर आप 17 से विभाजित करोगे तो जो आपको शेषफल प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा, 9 प्राप्त होगा। ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन जो है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है भाई, समझ में आया, आगे बढ़े। ठीक, आगे बढ़े। ठीक है भाई, चलो भाई अब जो है हम लोग बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 17 की पावर 8 माइनस एक्स, 17 की पावर 8 माइनस एक्स पूर्णतः 18 से विभाज्य है। ठीक है, पूर्णतः 18 से विभाज्य है, तो हमें बताना है कि भाई x का मान क्या होगा। ठीक है भाई, चलो भाई देखो सॉल्व करते हैं। देखो अभी आप मुझे एक बात बताओ, 17 की पावर 8 और माइनस का x विभाजित किससे है, पूर्णतः 18 से। देखो 18 से पूर्णतः विभाजित है, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसको 18 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी कि शेषफल कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है भाई, तो अगर शेषफल 0 आना चाहिए तो अभी आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 17 को 18 से डिवाइड करता हूं तो देखो 18 एकम 18 17 से ज्यादा निकल जाएगा, और हमें नेगेटिव साइंस रिमाइंडर जो मिल जाएगा, नेगेटिव साइंस रिमाइंडर जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, -1। अब 17 की पावर अगर 8 चढ़ी है तो -1 की भी पावर कितनी होगी, 8। अब -1 की पावर एक कैसी संख्या है, सम संख्या,
तो सॉल्व करने पर इसका आंसर जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, प्लस का 1। अच्छा ठीक, अब जरा ध्यान देना, अब हमें क्या काम करना है कि x का ही मान बताना है जिससे ये संख्या 18 से कट जाए। अब देखो अगर संख्या 18 से विभाजित हो रही है तो जाहिर सी बात है कि शेषफल कितना आ रहा होगा, 0। तो इसका मतलब ये है कि हमें शेषफल को 0 लेना है। शेषफल को कितना लेना है, 0। तो आप मुझे खुद से बताओ x का मान हम कितना ले लें, प्लस का 1 ले लें। x का मान कितना ले लें, प्लस का 1 ले लें, जिससे क्या होगा कि देखो संख्याओं के बीच अगर माइनस का चिन्ह लगाए तो शेषफलों के बीच चिन्ह किसका लग जाएगा, माइनस का। और जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो देखो माइनस का 1 प्लस का 1 कट जाएगा और हमें कितना प्राप्त होगा, बोलो 0। शेषफल शेषफल जो हमें प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। अगर शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि भाई संख्या क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। अब पूर्णतः विभाजित होगी तो देखो शेषफल कब 0 मिला, जब हमने x का मान कितना लिया, 1 लिया। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा कि भाई x का मान कितना आएगा, बोलो 1 आएगा। x का मान क्या क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है भाई, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है, आगे बढ़े, ठीक आगे बढ़ रहे हैं भाई। ठीक है, ठीक है भाई, चलो अब देखो भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार है, कहा जा रहा है कि भाई 16 की पावर 27 प्लस 37, 16 की पावर 27 प्लस 37 को अगर हम विभाजित करें किससे, 17 से। ठीक है भाई, 17 से विभाजित करें तो ऐसी स्थिति में जो हमें शेषफल प्राप्त होगा, आखिर वो कितना जो है शेषफल प्राप्त होगा। ठीक है भाई, चलो अब देखो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो कहा जा रहा है 16 की पावर 27, 16 की पावर कितना है 27 और प्लस कितना है बोलो 37, और बटे हमें इसको विभाजित करना है किससे, 17 से, और हमें बताना है शेषफल। ठीक है, तो वही काम करेंगे। अब देखो 16 को 17 से डिवाइड करेंगे तो देखो 17 एकम 17, 16 से ज्यादा निकल जाएगा, तो नेगेटिव सेंस रिमाइंडर हमें कितना दे देगा, माइनस का 1। अब देखो अगर संख्या की पावर 27 थी तो हमें रिमाइंडर -1 की भी पावर कितनी करनी पड़ेगी, 27। अब देखो -1 की पावर जो संख्या आ रही है वो कैसी संख्या है, विषम संख्या। तो विषम संख्या है, तब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर जो हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, माइनस का 1। ठीक है, तो कितना मिला बोलो, माइनस का 1। अच्छा ठीक, अब 37 को जब हम 17 से डिवाइड करेंगे तो देखो 17 दूनी 34, तो पॉजिटिव सेंस रिमाइंडर कितना मिलेगा बोलो 3। 17 दूनी 34 प्लस 3 कितना हो गया, 37। तो पॉजिटिव सेंस रिमाइंडर में कितना मिला, 3 मिला। अब देखो संख्याओं के बीच अगर प्लस का चिन्ह है तो शेषफलों के बीच चिन्ह किसका लग जाएगा, प्लस का। अब देखो प्लस का 3 माइनस का 1, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बोलो, 2 आएगा। तो देखो रिमाइंडर हमारे सामने 2 आ रहा है, पॉजिटिव है, भाजक से छोटा है, तो यही हमारा क्या होगा, वास्तविक शेषफल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर 16 की पावर 27 प्लस 37 को अगर आप 17 से विभाजित करोगे तो ऐसी स्थिति में जो आपको शेषफल प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। ठीक है भाई, कितना शेषफल प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। ठीक है, चलो समझ में आए ये क्वेश्चन सभी के, आगे बढ़े। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलो सभी लोग जो है इस टाइप का अगला क्वेश्चन करके दिखाओ भाई। ठीक है, सभी लोग जो है अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। कहा जा रहा है कि जब 67 की पावर 67 प्लस 67 की पावर 67 प्लस 67, देखो ये 67 ही है, 68 नहीं है भाई। ठीक है, कहा जा रहा है 67 की पावर 67 प्लस 67 को अगर हम 68 से विभाजित करें, 68 से विभाजित करें तो ऐसी स्थिति में जो हमें शेषफल प्राप्त होगा, आखिर वो शेषफल कितना होगा। ठीक है भाई, चलो अभी देखो इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे अभी हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था। देखो क्वेश्चन में कहा जा रहा है 67 की पावर 67, देखो 67 की पावर 67 और प्लस का कितना है बोलो 67, और हमें इसको विभाजित करना है किससे बोलो 68 से, और बताना है शेषफल कितना प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखो भाई एक बात बताओ, अगर हम 67 को 68 से डिवाइड कर रहे हैं तो देखो 68 एकम 68, ये ज्यादा निकल जा रहा है, और ज्यादा निकल जा रहा है तो कितना ज्यादा निकल जा रहा है 1, तो यहाँ से जो हमें नेगेटिव सेंस रिमाइंडर मिलेगा वो कितना मिलेगा, माइनस का 1। अब संख्या की पावर 67 चढ़ी है तो -1 की भी पावर कितनी चढ़ेगी, 67। अब 67 कैसी संख्या है, विषम संख्या है, तो सॉल्व करने पर आंसर हमें क्या मिलेगा, माइनस का 1। सॉल्व करने पर आंसर में कितना मिलेगा बोलो, माइनस का 1। अच्छा ठीक, फिर से जब आप 67 को 68 से डिवाइड करोगे तो 68 एकम 68, ये ज्यादा निकल जाएगा, और यहां से भी जो हमें रिमाइंडर प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा, माइनस का 1। अब संख्याओं के बीच चिन्ह प्लस का लगाए तो यहाँ भी चिन्ह किसका लग जाएगा, प्लस का, लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस ही हो जाता है। तो अब -1 और -1 जोड़ोगे तो आंसर हमें जो मिल रहा होगा वो कितना मिल रहा होगा, -2। कितना मिल रहा होगा, -2 मिल रहा होगा।
और हमने आपको बताया था कि जो शेषफल होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। जब भी हमारे सामने शेषफल नेगेटिव आएगा तो हमें क्या करना होगा कि उसी को चिन्ह सहित जो है भाजक में जोड़ देंगे। ठीक है भाई, तो भाजक में जोड़ेंगे तो 68 और प्लस का कितना माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा और 68 में से 2 जाएगा, तो जो हमें प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा, बोलो 66। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 66 आएगा। जब आप 67 की पावर 67 प्लस 67 को अगर 68 से विभाजित करोगे तो ऐसी स्थिति में जो आपको शेषफल प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा, 66 प्राप्त होगा। ठीक है भाई, बात समझ में आई भाई, आगे बढ़े। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलो अब हम बढ़ते हैं आज के जो है अगले क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, देखो अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भाई देखो फैक्टोरियल 1, देखो ये जो चिन्ह लगा हुआ है वो फैक्टोरियल का लगा हुआ है। ठीक है, कहा जा रहा है भाई फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, और इसी तरह से ये कहानी चलती जाए फैक्टोरियल 100 तक, फैक्टोरियल 100 तक ये कहानी चलती जाए। और अगर हम इसको 5 से विभाजित करें, 5 से विभाजित करें तो ऐसी स्थिति में हमें शेषफल क्या प्राप्त होगा, ऐसा क्वेश्चन में हमसे जो है पूछा जा रहा है। ठीक है भाई, तो देखो पहले तो क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको फैक्टोरियल का मान निकालना बता देता हूं कि भाई फैक्टोरियल का आखिर मान कैसे निकालते हैं। जैसे बात करते हैं हम फैक्टोरियल 1 की, देखो भाई अगर हम फैक्टोरियल 1 की बात करते हैं तो उसका मान क्या होता है, 1 ही होता है, 1 ही होता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं फैक्टोरियल 2 की, तो देखो जितना फैक्टोरियल में नंबर लिखा है क्या होता है कि घटते क्रम में उसी का मल्टीप्लाई होता चला जाता है। जैसे यहां पर 2 लिखा है फैक्टोरियल, तो घटते क्रम में इसी का मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, मतलब पहले 2 फिर कितना आएगा, बोलो 1, अब आगे 0 नहीं आएगा। ठीक है, इसमें कभी 0 तक नहीं रहता है, प्राकृतिक संख्याएं ही रहती हैं। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा, 2 एकम 2। इसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं फैक्टोरियल 3 का मान क्या होगा, तो घटते क्रम में इसी का गुणा होता चला जाएगा, तो यह आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 3 दूनी 6 और एकम कितना, बोलो 6। इसी प्रकार अगर मैं पूछूं कि भाई फैक्टोरियल 4 का मान बताइए, तो आप कहोगे भाई 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 1, यानी कि 4 3 12 दूनी कितना, 24। ठीक है ना, 24। इसी प्रकार मैं पूछूं भाई फैक्टोरियल 5 का मान बताइए, तो आप कहोगे कि भाई 5 इंटू 4 और इंटू 3 और इंटू 2 बराबर और इंटू 1 बराबर, तो देखो 5 को 20 3 60 दूनी कितना, बोलो 120, है ना भाई। फैक्टोरियल 5 का मान कितना आएगा, 120 आएगा। इसी प्रकार फैक्टोरियल 4 का मान मान के चलो, फैक्टोरियल 4 का मान फैक्टोरियल 6 का मान हमने निकाला, तो देखो आएगा कितना, 6 इंटू 5 और इंटू 4 और इंटू 2 और इंटू 1, है ना, और कितना आएगा, बोलो देखो 6 बन जाए 30, 30 को कितना 120, और 120 3 12 3 36 और 36 दूनी 72, यानी कितना, बोलो 720, है ना भाई। अब जरा ध्यान दो, जब अगर हम यहाँ पर फैक्टोरियल 1 का मान रखें तो यहाँ पर जो फैक्टोरियल 1 का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 1 ही आएगा, प्लस अगर हम फैक्टोरियल 2 का मान रखें, अगर हम फैक्टोरियल 2 का मान रखें तो वो कितना आएगा, बोलो 2 ही आएगा, प्लस अगर हम फैक्टोरियल 3 का मान रखें तो वो कितना आएगा, 6। अब जरा ध्यान देना भाई, फैक्टोरियल अगर हम 4 का मान रखें तो वो कितना आएगा, बोलो 24, प्लस अब देखो आगे फैक्टोरियल 5 भी आएगा। देखो अब एक बात बताओ, अगर हम फैक्टोरियल 5 का मान रखते हैं तो इसमें 5 जरूर आएगा, और ये 5 जो होगा वो 5 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। अगर आप इसका मान भी 120 रख देते हो तो 120 5 से पूर्णतः क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। अगर 120 5 से पूर्णतः विभाजित होगा तो क्या यहाँ से हमें कोई भी शेषफल प्राप्त होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये संख्या पूर्णतः विभाजित कर देगी और शेषफल हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। कहने का मतलब ये हुआ, देखो भाई कहने का मतलब ये हुआ कि 5 में जब हम फैक्टोरियल 5 का मान निकालेंगे तो उसमें 5 का फैक्टर आएगा और 5 जो है वो 5 को विभाजित कर देगा, शेषफल कुछ भी नहीं मिलेगा। जब आप आगे बढ़ोगे तो हर जगह जितनी भी आप संख्याएं इससे बड़ी लोगे तो उसमें 5 का फैक्टर जरूर आएगा, क्योंकि जब आप संख्या बहुत बड़ी होगी, घटते क्रम में जब आप गुणा कराओगे तो उस जगह पर 5 का फैक्टर एक जगह आपको जरूर मिलेगा, और 5 का फैक्टर मिलने की वजह से वो संख्या पूर्णतः 5 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, और वहां से हमें जो शेषफल प्राप्त होगा वो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा कि भाई फैक्टोरियल 5 के आगे हमें शेषफल कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, जो भी शेषफल प्राप्त होगा वो फैक्टोरियल 4 तक ही प्राप्त होगा। कहां तक प्राप्त होगा, फैक्टोरियल 4 तक ही प्राप्त होगा। और जब हम इसको डिवाइड कर रहे होंगे 5 से तो हमें शेषफल बताना, तो यहीं से हम शेषफल देख लेते हैं। तो यहाँ से तो शेषफल देखो पॉजिटिव सेंस रिमाइंडर 1 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, और जब यहाँ से 6 का 5 में डिवाइड करेंगे 5 का 5,
पॉजिटिव साइन रिमाइंडर कितना आएगा 1, और 24 में 5 का डिवाइड करेंगे 5 चौको 20, पॉजिटिव साइन रिमाइंडर कितना आएगा 4। तो देखो यहाँ से आया था 1, यहाँ से आया था 2, संख्याओं के बीच अगर प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो शेषफलों के बीच चिन्ह भी किसका लग जाएगा, प्लस का। अब जोड़ लेंगे, देखो 4 एकम 4 और 1 5, 2 7 और 1 कितना बोलो 8। अब 8 हमारा शेषफल आ रहा है जो कि भाजक से क्या है, बड़ा है। शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार फिर से 5 का इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो जब हम 8 में 5 का डिवाइड करेंगे तो देखो 5 एकम 5, तो जो हमें शेषफल प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा, 3 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें जो शेषफल प्राप्त हो रहा होगा आखिर, तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। ठीक है भाई, समझ गए, आगे बढ़े। ठीक, आगे बढ़े। ठीक है भाई, चलो अब हम जो है चलते हैं भाई आज के जो है लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, आज का आखिरी क्वेश्चन आपके सामने इसी प्रकार का है कि भाई अगर फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 और यही कहानी चलती जाए कहाँ तक, फैक्टोरियल 999 तक, फैक्टोरियल 999 तक, और अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन यानी पूरी अभिव्यक्ति को अगर हम 8 से डिवाइड करें, 8 से विभाजित करें, तो ऐसी स्थिति में हमें शेषफल क्या प्राप्त होगा, ऐसा क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन है एकदम सेम, वैसे ही सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो फैक्टोरियल 1 का मान कितना आएगा, फैक्टोरियल 1। ठीक है, फैक्टोरियल 1 का जो मान आएगा वो कितना आएगा 1। फैक्टोरियल 2 का मान कितना आएगा 2। फैक्टोरियल 3 का मान आएगा कितना 6। अब देखो फैक्टोरियल 4 का जो मान आएगा वो कितना आएगा बोलो, देखो 4 दूनी 8, सॉरी देखो आएगा कितना 4 तियां 12 दूनी 24। तो फैक्टोरियल 4 का जो मान आएगा वो कितना आएगा 24 आएगा। अब यार मुझे एक बात बताओ, 24 जो है वो 8 से पूर्णतः क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। ठीक है, और जब आप मतलब इसका मतलब ये हुआ कि भाई फैक्टोरियल 4 जो है वो 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। और देखो इसके आगे भी जितनी संख्याएं हमारी फैक्टोरियल में पड़ेंगी वो सारी की सारी 8 से विभाजित होती रहेंगी, क्योंकि उनमें 24 का जो एक फैक्टर होगा वो जरूर प्राप्त होगा। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई फैक्टोरियल 4 से आगे हमें शेषफल कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, संख्या पूर्णतः 8 से विभाजित हो जाएगी। तो जो हमें जो भी शेषफल प्राप्त होगा वो फैक्टोरियल 4 से पहले प्राप्त होगा। ठीक है भाई, तो अब देखो हम यहाँ से 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव सेंस रिमाइंडर कितना आएगा 1। फिर 2 को 8 से डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव सेंस रिमाइंडर कितना 2। 6 को 8 से डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव सेंस रिमाइंडर कितना आएगा 6। और इससे आगे तो विभाजित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि विभाजित हो जाएगा पूर्णतः, शेषफल कुछ भी नहीं प्राप्त होगा, है ना। तो देखो अब इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे तो देखो 6 2 8 और ये कितना आया बोलो 9, और 9 को 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, तो जो हमें जो शेषफल प्राप्त होगा वो आखिर कितना प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा। ठीक है भाई, समझ गए सभी लोग। ठीक है भाई, तो आज हमने जो है कुछ जो है 7-8 क्वेश्चन जो है जो रह गए थे रिमाइंडर थ्योरम के, तो वही हमने आज क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ कि ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से जो है समझ में आए होंगे। और आज के इसके बाद जो है आपसे कोई भी शेषफल का क्वेश्चन पूछा जाता है, शेषफल रिमाइंडर थ्योरम से आपसे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से आप उस सवाल को जो है लगा पाएंगे। ठीक है भाई, तो आज की हम क्लास को यहीं तक रखते हैं। ठीक है भाई, आज हम अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नंबर सिस्टम की अगली क्लास, नंबर सिस्टम क्लास 8 में। ठीक है भाई, तो आज के लिए हम अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। ठीक है भाई।